जय श्री राम जी भक्तों, आपका अपने चैनल सनातनी ज्ञानी में बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे, हम यही कामना करते हैं। भगवान गणेश जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे, हम यही कामना करते हैं। भक्तों, आइए जानते हैं क्या सावन की विनायक चतुर्थी 15 अगस्त को है या 16 अगस्त को। अगर आपके मन में भी इस तारीख को लेकर कन्फ्यूजन है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं आपको सावन विनायकी चतुर्थी 2026 की बिल्कुल सही तारीख, चतुर्थी तिथि का समय, मध्य प्रदेश के पंचांग के अनुसार गणेश जी की पूजा का शुभ समय, पूजा की संपूर्ण विधि, व्रत रखने का तरीका, गणेश जी को चढ़ाई जाने वाली प्रिय सामग्री, भगवान गणेश जी का मंत्र, विनायक चतुर्थी से जुड़ी कथा और इस दिन किए जाने वाले सरल उपायों के बारे में विस्तार से बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा सरल गणेश मंत्र भी बताऊंगी जिसका जाप कर आप पूजा के समय श्रद्धा से कर सकते हैं। नमस्कार, जय श्री गणेश जी स्वामी, जय गणेश भगवान जी। स्वागत है आप सबका सनातनी ज्ञानी में। भक्तों, अगर आप व्रत, त्योहार, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, कथा और सनातन धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सावन विनायक चतुर्थी 2026 आखिर किस दिन मनाई जाएगी। भक्तों, इस बार सावन शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी 16 अगस्त 2026 रविवार के दिन मनाई जाएगी। यहाँ एक बात ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वजह से 15 और 16 अगस्त को लेकर भ्रम हो रहा है। चतुर्थी तिथि 15 अगस्त को 2026 की शाम लगभग 5:28 से 29 के आसपास शुरू होगी और 16 अगस्त 2026 की शाम लगभग 4:52 से 53 तक रहेगी। मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों के पंचांग में गणना के अनुसार मिनटों में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन विनायक चतुर्थी का व्रत और भगवान गणेश की मुख्य पूजा 16 अगस्त 2026 रविवार को ही की जाएगी। तो आप अपने कैलेंडर में तारीख नोट कर लीजिएगा। 16 अगस्त 2026 रविवार सावन शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी, और इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा मध्याह्न काल में करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। अब जानते हैं पूजा के शुभ समय के बारे में। मध्य प्रदेश में शहर के अनुसार गणेश पूजा के मध्याह्न मुहूर्त में कुछ मिनट का अंतर आता है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर पंचांग में 16 अगस्त को गणेश पूजा का समय सुबह 10:57 से दोपहर 1:32 तक दिया गया है, जबकि इंदौर के पंचांग में यह समय सुबह 11:13 से दोपहर 1:48 तक है। इसलिए सिंगरौली में पूजा करते समय अपने स्थानीय मध्य प्रदेश पंचांग में दिए गए समय को प्राथमिकता देना सबसे उचित रहेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, भगवान गणेश की विनायक चतुर्थी की पूजा का मुख्य समय मध्याह्न काल ही होता है। इसलिए भक्तों, 16 अगस्त को दोपहर के समय भगवान गणेश जी की विधिवत पूजा जरूर करें। अब जब आपको तारीख और पूजा का समय पता चल गया तो आइए जानते हैं कि विनायक चतुर्थी का धार्मिक महत्व क्या है। हिंदू धर्म में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित मानी जाती है। इस चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, बुद्धि और विवेक के देवता तथा प्रथम पूज्य माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले भगवान गणेश जी का स्मरण और पूजन करने की परंपरा है, और सावन का महीना स्वयं भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। भगवान गणेश को भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र भी माना जाता है। इसलिए सावन के पवित्र महीने में गणेश जी का पूजन करना भक्ति भाव से किया जाता है। मान्यता है कि विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से भक्त उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं और जीवन के विघ्नों को दूर करने की बुद्धि, सफलता, सुख और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। अब जानते हैं कि इस दिन सुबह से लेकर पूजा तक आपको क्या करना चाहिए। विनायक चतुर्थी के दिन सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ कर लें।
यदि घर में भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर है तो उसे अच्छे स्थान पर या स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। जैसे कि एक पाटा रखें और उस पर एक पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। आप पूजा के लिए एक साफ चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछा सकते हैं और उसके ऊपर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। अब पूजा की सामग्री तैयार कर लें। पूजा के लिए जल, रोली, कुमकुम, अक्षत, फूल, दूब, दुर्वा विशेष जरूरी होता है गणेश जी की पूजा में। धूप, दीप, फल, मोदक, लड्डू और नैवेद्य रख सकते हैं। मेवे भी रख सकते हैं। पूजा सामग्री बहुत ज़्यादा हो यह जरूरी नहीं। भगवान जी की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण आपकी श्रद्धा और सच्ची भावना है। अब पूजा शुरू करने से पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे और मन को शांत रखेंगे। सबसे पहले दीपक जलाएंगे। इसके बाद भगवान गणेश जी को प्रणाम करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत और पूजा का संकल्प लें। आप मन में कह सकते हैं, हे प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी, मैं श्रद्धा और भक्ति के साथ सावन विनायक चतुर्थी का व्रत और पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हे विघ्नहर्ता, और मेरे परिवार के सभी विघ्नों को दूर करें, हमें सद्बुद्धि दें, सुख शांति दें और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। इसके बाद भगवान गणेश को जल अर्पित करें, रोली या कुमकुम लगाएं, अक्षत अर्पित करें, फूल चढ़ाएं और इसके बाद भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। भगवान गणेश जी की पूजा में दूर्वा का विशेष महत्व माना जाता है। श्रद्धा के साथ दूर्वा अर्पित करते हुए भगवान गणेश जी का ध्यान करें। इसके बाद भगवान गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं या जो भी आपके पास हो उसका आप भोग लगा सकते हैं। अगर घर पर मोदक उपलब्ध नहीं है तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई सात्विक मिठाई या फल भी भोग में अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद धूप और दीप दिखाएं, भगवान गणेश जी की आरती करें और आरती के बाद हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना भगवान के सामने रखें। अब मैं आपको भगवान गणेश जी से जुड़ी एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा सुनाती हूँ। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की रचना की और उसमें प्राण डाल दिए। वह बालक माता पार्वती का पुत्र बन गया। माता पार्वती ने उस बालक को आदेश दिया कि जब तक वह स्नान करके वापस न आ जाए तब तक किसी को भी अंदर प्रवेश न दिया जाए। बालक अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए द्वार पर पहरा देने लगा। उसी समय भगवान शिव जी वहां पहुंच गए। बालक ने भगवान शिव जी को अंदर आने से रोक दिया। भगवान शिव जी ने उन्हें समझाया, लेकिन बालक अपनी माता की आज्ञा का पालन करने से पीछे नहीं हटा। कथा के अनुसार इसी बात को लेकर भगवान शिव और बालक में संघर्ष हुआ और भगवान शिव ने क्रोध में बालक का सिर ही अलग कर दिया। जब माता पार्वती को अपने पुत्र के बारे में पता चला तो वे बहुत दुखी हुई और क्रोधित भी हुई। उन्होंने भगवान शिव से अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने की मांग की। तब भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि जो जीव सबसे पहले उत्तर दिशा में मिले उसका सिर लेकर आए। गणों को एक हाथी का सिर मिला। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को बालक के सिर के ऊपर स्थापित कर दिया और उसे पुनर्जीवन प्रदान किया। यही बालक आगे चलकर भगवान गणेश कहलाए। भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि किसी भी शुभ कार्य से पहले सबसे पहले उन्हीं की पूजा की जाएगी। इसी कारण भगवान गणेश को प्रथम पूज्य कहा जाता है। अब जानते हैं भगवान गणेश जी के उस सरल मंत्र के बारे में जिसका जाप आप विनायक चतुर्थी के दिन पूजा के समय कर सकते हैं। मंत्र है ओम गं गणपतये नमः। आप इस मंत्र का 11, 21, 51 या 108 बार अपनी श्रद्धा के अनुसार जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप करते समय भगवान गणेश जी का ध्यान करें और अपने मन को शांत रखें। अब जानते हैं भगवान विनायक चतुर्थी के कुछ सरल धार्मिक उपाय। पहला उपाय है भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना। पूजा के समय भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और उससे अपने जीवन के विघ्नों को दूर करने की प्रार्थना करें। इससे भगवान गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। दूसरा उपाय है गणेश जी के सामने घी का दीपक जलाना। दीपक जलाकर ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। तीसरा उपाय है भगवान गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाना। भोग लगाने के बाद उसे प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांटें। चौथा उपाय है जरूरतमंद व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, फल या कोई उपयोगी वस्तु दान करना।
और पांचवा सबसे सरल और महत्वपूर्ण उपाय है कि इस दिन भगवान गणेश के साथ अपने माता पिता और परिवार के बड़ों का सम्मान करें, क्योंकि पूजा का वास्तविक उद्देश्य केवल धार्मिक विधि करना नहीं, बल्कि अपने जीवन में अच्छे संस्कार और अच्छे कर्मों को लाना भी है। अब बात करते हैं व्रत रखने की। जो भक्त विनायक चतुर्थी का व्रत रखना चाहते हैं वे अपनी श्रद्धा और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत रख सकते हैं। कुछ लोग फलाहार करते हैं, कुछ लोग एक समय सात्विक भोजन करते हैं और कुछ लोग अपनी परंपरा के अनुसार उपवास रखते हैं। लेकिन यदि आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो कठिन या निर्जल व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। व्रत का उद्देश्य अपने शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि संयम रखना, भगवान का स्मरण करना और मन को सकारात्मक बनाना है। अब पूजा के अंत में भगवान गणेश के सामने हाथ जोड़कर यह प्रार्थना जरूर करें। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, हमारे जीवन के सभी विघ्नों को दूर करें, हमारे घर में सुख शांति और प्रेम बनाए रखें, हमारे परिवार के सभी सदस्यों को सद्बुद्धि दें, हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें और हमारे घर में हमेशा मंगल और सकारात्मकता बनी रहे। इसके बाद भगवान गणेश जी की आरती करें। आरती के बाद भगवान जी को प्रणाम करें और प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों में बांटें। तो भक्तों, आज की इस पूरी वीडियो में हमने जाना कि सावन विनायक चतुर्थी 2026 कब है, चतुर्थी तिथि कब से कब तक रहेगी, 16 अगस्त को ही मुख्य व्रत और पूजा क्यों की जाएगी, मध्य प्रदेश में गणेश पूजा का मध्याह्न समय क्योंकि महत्वपूर्ण है, पूजा की सामग्री क्या है, भगवान गणेश जी की पूजा किस प्रकार करनी है, दूर्वा और मोदक का क्या महत्व है, भगवान गणेश जी की कथा क्या है, उसका सरल मंत्र कौन सा है और इस दिन कौन कौन से सरल उपाय किए जा सकते हैं। एक बार फिर याद रखिए, विनायक चतुर्थी 2026 16 अगस्त रविवार को मनाई जाएगी। चतुर्थी तिथि 15 अगस्त की शाम से शुरू होकर 16 अगस्त की शाम तक रहेगी और भगवान गणेश जी की पूजा मध्याह्न काल में करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सिंगरौली सहित मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों में पूजा के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है, इसलिए अपने स्थानीय पंचांग में दिए गए समय को प्राथमिकता दें। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक पूरा देखा है तो कमेंट में श्रद्धा से एक बार जरूर लिखिए ओम गं गणपतये नमः। और अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो विनायक चतुर्थी का व्रत रखने वाला है तो यह वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करें, ताकि तारीख और पूजा के समय को लेकर कोई भ्रम न रहे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और सनातनी ज्ञानी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही व्रत, त्योहार, पूजा विधि, कथा, मंत्र और शुभ मुहूर्त से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल सनातनी ज्ञानी को जरूर देखें। भगवान गणेश जी आप सभी के जीवन से विघ्न दूर करें, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें और आप सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें। तो प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। जय गणेश भगवान जी। फिर मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय गणेश भगवान जी, जय माता लक्ष्मी।